पुलवामा आतंकी हमले के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार, आरसीपी सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों में क्या है खास। खबर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला अफजाई करें। आगे देखिए आज की बुलेटिन में क्या है खास। आज भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। आरसीपी सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ये मान लेते हैं कि जहां सुरक्षा बल मौजूद है वहां हमला नहीं होगा और यही लापरवाही इस हमले का कारण बनी। उन्होंने हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आशा पार्टी इस कठिन घड़ी में उनके साथ है। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा कटाक्ष किया। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं और अब राज्य की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज भी इस बात का प्रमाण है। बिहार में शराबबंदी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी केवल कागजों पर है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि शराब खुलेआम बिक रही है। इससे बिहार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है और नीतीश कुमार को इसकी कोई खबर नहीं। हम तो 4 महीने से कह रहे हैं। देखिए, जब आपका शरीर ही आपके नियंत्रण में नहीं है, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो सेंसिटिव ओकेजन्स होते हैं। आपने देखा ना, परसों ही जब यहाँ झंझारपुर में भाई संवेदना प्रकट करने के लिए, शोक संवेदना के लोग खड़े हुए, आप ही के चैनल पर लोग क्या, मुख्यमंत्री जी का क्या हो रहा था बॉडी लैंग्वेज। गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनका बॉडी लैंग्वेज आपने देखा ही, कई जगह पर आपने देखा। तो हम तो उनके साथ रहे ना। नीतीश बाबू क्या थे? नीतीश बाबू एक आइकॉन थे पब्लिक मर्यादित भाषा के लिए, मर्यादित व्यवहार के लिए, लेकिन सब पूरा उनका नियंत्रण में था तब ना। और जो शरीर ही नियंत्रण में है तुमको क्या पता है। और ये लोग को नहीं लगता, वो तो लोग की इच्छा है कि नीतीश बाबू को सामने रख करके चुनाव लड़ लिया जाए, किसी प्रकार से सत्ता पा लिया जाए। बिहार की चिंता किसी को नहीं है। क्या इस बार बिहार बदलाव की ओर रुख करेगा? पक्का। ठीक है, बंदी है इसको सिर्फ नीतीश बाबू मानते हैं। उनके साथ जितने लोग हैं वो भी नहीं मानते हैं कि शराबबंदी है, समझे ना। और मैंने तो एक बार नहीं कई बार कहा है कि एक डिल्यूजन में रहते हैं लोग। उनको बता दिया कि भाई आप न सिर्फ एक अच्छे प्रशासक हैं, समाज सुधारक भी हो जाइएगा। मैंने कहा कि भाई प्रशासक समाज सुधारक नहीं होता है। समाज में कोई नहीं चाहेगा कि नशा का प्रयोग हो, लेकिन सरकार की तरह सोचिए। शराबबंदी की आपने चर्चा की, सबके लिए लूज लूज सिचुएशन है। होना क्या चाहिए? सबके लिए विन विन। सरकार का करीब 30 से 35 हजार करोड़ का नुकसान है। बिहार सरकार कहाँ संसाधन है? आप जरा जाइए ना, क्या हाल है किसी चीज में। अगर सरकार को जो फीस है, आप लाइसेंस का रिन्यूअल कराने जाइए, मैं भी देख रहा था 2500 रुपया फीस, 2 रुपया लगता था पहले। आपको जहां से पैसा मिलना है उसको तो प्रणाम किए हुए, और जहां नहीं है वहां आप रजिस्ट्रेशन का फीस देख लीजिए। तो जो शराबबंदी से राजस्व का नुकसान है, गांव गांव में जाइए कहीं। मैं तो गांव में ही रहता हूं। मैंने एक बार नहीं, नीतीश बाबू को कई बार कहा था कि हमारा गांव तो छोड़ दीजिए, आपके गांव में भी लोग शराब पीता है। क्योंकि ये खान पान पर ना, लोहिया जी भी कहा करते थे, जिनका रोज लोग चर्चा करेंगे कि खान पान पर कानून बनाना संभव तो है, लेकिन उसको लागू करना इतना आसान नहीं है। सर, प्रशांत किशोर भी, देखिए, एक बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि जो आतंकवादी हैं वो कहां से आते हैं, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग जानते हैं। नंबर तो ये। दूसरी बात, भाई हमारे भारत की जितनी सेना है, जितने हमारे सेंट्रल मिलिट्री फोर्स है, ज्यादातर की तैनाती कहाँ होती है? कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और उसके बाद इस तरह की जब घटना घटती है तो देखिए, मैं बताता हूं, एक शब्द होता है अंग्रेजी में कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंट हो जाते हैं। निश्चिंतता का माहौल जब किसी भी चीज में आ जाता है ना, तब जाकर के ये जो है, आप सावधान नहीं रहते हैं, सावधानी जो है आपकी घट जाती है। और जब सावधानी घटती है तो इस प्रकार की दुर्घटना होती है। अगर हमारे जितने भी वहां पर फोर्सेज हैं, डिप्लॉयड हैं, अगर उनमें निश्चिंतता का भाव नहीं आया हुआ रहता तो मैं नहीं समझता हूं कि इस पर घटना घटती। किसी भी कीमत पर, जहां पर बताइए बॉर्डर का इलाका है, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं,
सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं और कोई भी पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। क्या मतलब कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि सब जगह बिल्कुल शांत है, जबकि देखिए कभी भी ऐसे मामलों में निश्चिंतता का माहौल नहीं होना चाहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या प्रादेशिक स्तर हो। यहाँ भी मैंने क्या बताया कि 2005 से 2010 में बिहार में लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो सब अपराधी लोग भाग गए। अब क्या स्थिति है? जब आपने निगरानी कम कर दी, नीतीश बाबू का निगरानी कम हो गया, तो क्या हालत है। तो कभी भी अगर किसी भी चीज में कंप्लेसेंसी आती है तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और मैं इस बात को मानता हूं और इस पर मैं केंद्र सरकार से जरूर अनुरोध करूंगा कि भाई उनको इसके तह में जाना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी सारी की सारी हमारी स्ट्रेटजी होती है, हमारी इतनी इतनी प्लानिंग होती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सब व्यवस्था होती है। और ये भी देखिए, सबसे पहला देश के नागरिक क्या उम्मीद करता है कि हम लोग अपने देश में सुरक्षित रहें, हमारी बाउंड्री सुरक्षित रहे, और हमारी सीमा से अगर इस प्रकार के घुसपैठ होकर के हमारे लोग पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो कोई बर्दाश्त करेगा क्या? किसी को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री तो खुद ही बोल गए कि हम लोग जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो देना ही है, लेकिन साथ साथ ये भी तय कर लेना पड़ेगा कि चूक कहां हुई। सर, प्रदेश में शराबबंदी है।